दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी में लोकेटेड इंडिया के लार्जेस्ट नेवल बेस के बारे में। ये बेस फिलहाल कंस्ट्रक्शन फेज में है, जिसका सेकंड फेज शुरू हुआ है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कारवार कर्नाटका में लोकेटेड इस बेस को विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा और एफिशिएंट नेवल बेस बनेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद मुझे भरोसा है कि हमारे ट्रेड, इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशंस के साथ साथ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथ मिलेगी। दोस्तों कोड नेम प्रोजेक्ट सी बर्ड की प्लानिंग करीब 3 दशकों पुरानी है। इसका पहला फेज 2004 में पूरा हुआ था। सिक्योरिटी के लिए कैबिनेट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को 2012 में क्लियर कर दिया था। ये फ्यूचर में एडिशनल वॉरशिप्स और न्यू नेवल स्टेशन के साथ साथ और भी प्लान्स को एक्सपैंड करने की फैसिलिटीज देगा। करंटली इस बेस का कुछ हिस्सा ही ऑपरेबल है और यहाँ नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य बेस्ड है। इस बेस में भारत की एकमात्र सी लिफ्ट फैसिलिटी भी है। ये शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम सबमरीन्स और शिप्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है। आज हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसकी हिस्ट्री, प्रोजेक्ट सी बर्ड की शुरुआत और आइडियाज को देखेंगे और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज से डीलिंग्स भी समझेंगे। दोस्तों ये बेस इंडिया को अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ जैसे रीजन्स में एक एडवांस अप्रोच देगा। ये मैरीटाइम शिपिंग और ट्रेडिंग की सेफ गार्डिंग से लेकर इंडिया के वेस्टर्न नेवल कमांड में एक स्ट्रॉन्ग एडिशन है। प्रोजेक्ट सी बर्ड इंडियन नेवी का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अब रियलिटी बनने जा रहा है, पर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में सालों का वक्त लगा था। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को ओरिजिनली एडमायरल OS डॉसन, जिन्होंने PVSM, AVSM, ADC कंसीव किया था, वो फरवरी 28, 1982 से नवंबर 30, 1984 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। इस प्रोजेक्ट को आइडिसाइज करने का सबसे बड़ा कारण है 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर। उस वॉर के दौरान नेवी ने अपने मुंबई हार्बर से लोकेटेड वेस्टर्न फ्लीट में कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना किया। ये चैलेंजेस शिपिंग लेन्स के कंजेशन, कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक और टूरिस्ट के कारण भीड़ को लेकर आते रहे। वॉर के खत्म होने पर कई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोचे गए और तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और थूथुकुडी जैसी लोकेशंस कंसीडर की गई। लेकिन अर्ली 1980s में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑस्कर स्टैनली डॉसन ने वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच क्रैगी हिल्स में एक डेडिकेटेड नेवल बेस बनाने का आइडिया रखा। यह स्ट्रैटेजिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन साबित हुई। इसमें नेचुरल डीप वाटर हार्बर और सिग्निफिकेंट लैंड एरिया दिया ताकि एक्सपेंशन हो सके, जिसमें लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर्स रखने से लेकर अकोमोडेशन तक की सुविधा मिल सकती थी। अक्टूबर 1986 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडिंग स्टोन ले किया, पर लेट 1990s तक इसका बनना स्पीडली शुरू नहीं हुआ। इसके कई सारे कारण थे, जिसमें से एक मेजर कारण 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, जिससे डेवलपमेंट डिले हो गया। हालांकि करंटली ये प्रोजेक्ट शुरू है। इसका सेकेंड फेज 2022 तक कंप्लीट होने का प्लान है। कारवार में इंडियन नेवी ने एक हार्बर बनाया है जिसे हम प्रोजेक्ट सी बर्ड कह रहे हैं। ये 5.14 किलोमीटर का ब्रेक वाटर हार्बर है जो मार्पोल रेगुलेशंस यानी द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स के साथ फुली कंप्लाई करता है। एक बार पूरा होने पर यह भारत का तीसरा नेवल बेस बनेगा। अब तक मुंबई और वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में 2 नेवल बेसेस हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न कमांड का बेस है। प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड कारवार में 4,480 हेक्टेयर यानी 11,000 एकर्स में फैला हुआ है। इसमें फॉरेस्ट, रेवेन्यू और प्राइवेट लैंड है। यहाँ 13 विलेजेस में रहने वाली 4,111 फैमिलीज को 7 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रिलोकेट किया गया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, बस कनेक्टिविटी, स्कूल्स, कम्युनिटी हॉल्स और वर्शिप की जगहें भी मौजूद हैं। रिलोकेशन के दौरान ग्रांट्स और कंपनसेशन के अलावा नेवी इन फैमिलीज के बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग और वैक्सीन में अलॉटमेंट भी दे रही है। इस बेस का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ ड्राई डॉकिंग के लिए शिप लिफ्ट और शिप ट्रांसफर सिस्टम मौजूद है जो नेवल शिप रिपेयर यार्ड में है। शिप लिफ्ट 10,000 टन्स और 175 मीटर बाई 28 मीटर डायमेंशंस वाली जेटीज को लिफ्ट कर सकती हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर दोस्तों 11 पियर्स यानी शिप को डॉकिंग और लिफ्टिंग में हेल्प करने वाले लैंड टू सी कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होंगे जहां 42 शिप्स अकोमोडेट किए जा सकेंगी। इस बेस पर कुछ मेजर फैसिलिटीज भी होंगी। ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए टाउनशिप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेलर इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, फैमिली क्लिनिक,
वेलफेयर सेंटर एक्सेट्रा होंगे। INHS पतंजलि नाम का एक नया हॉस्पिटल खोला जाएगा जहां अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज और 141 बेड्स होंगे, जिसे 400 बेड हॉस्पिटल बनाया जा सकेगा। दोस्तों 2005 में फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद 2011 में दूसरा फेज कमेंस हुआ। फिलहाल ये तीसरा सबसे बड़ा बेस है, पर कंप्लीट होने पर बताया जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। इस प्रोजेक्ट को 1999 में तब के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने अप्रूव किया था। यह अप्रूवल पोखरण सेकंड के बाद आया था। बिनागा बे को ड्रेच किया गया और उसके पत्थरों को हटाया गया ताकि लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बे में अंदर आ पाए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2012 में फेज सेकंड ए एक्सपेंशन अप्रूव किया और 2022 तक खत्म होने की संभावनाएं हैं। बेस को 23 किलोमीटर लंबी क्लीन कोस्ट लाइन दी गई है जो उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ आसपास कई टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद हैं, जिसमें जॉग फॉल्स, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोकम, ओम बीच, सदाशिवगढ़ फोर्ट एक्सेट्रा है। दोस्तों यदि वेस्टर्न घाट्स में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो जाहिर है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस और उससे रिलेटेड इशू भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में फिशरमैन्स पोर्ट के एक्सपेंशन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ब्रेक वाटर पोर्ट के कारण ट्रेडिशनल फिशरमैन की जिंदगी पर इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों कारवार में टैगोर बीच, अलीगढ़ा बीच और बैड कोली बीच पर ट्रेडिशनल फिशरमैन रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इस नेवल बेस प्रोजेक्ट, कोस्ट गार्ड बिल्डिंग्स, टूरिज्म के कारण ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए स्पेस कम होता जा रहा है। ये नई प्रोटेस्ट नहीं है। पिछले 10 सालों में इस रीजन में हजारों लोगों ने और गांव में रहने वालों ने बेस के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले असर को लेकर प्रोटेस्ट किया है। और इस प्रोजेक्ट के लेट होने का कारण भी यही है कि इसके क्लियरेंसेस धीरे धीरे ही मिलते आए हैं। फेज 2 के लिए काम 2012 में शुरू होना था, पर इसके लिए 2014 में क्लियरेंस मिली, जब तक कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि आज के वक्त इस बेस का काम जारी है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस बेस को लेके? कैसे ये बेस बनने के बाद इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।